आज हम शुरू कर रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन, द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस लेसन के दो पार्ट हैं और उसमें से हम पहला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। इस पहले पार्ट के राइटर हैं डेब्रो कॉली। डेब्रो कॉली इज ए फ्रीलांस राइटर। फ्रीलांस मीन्स आज़ाद लेखक एंड ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर होता है किसी भी चीज़ का प्रसारण करने वाला, टेलीविज़न पर, रेडियो पर। तो वो डेब्रो कॉली राइटर, फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर है। शी ग्रू अप इन टोरंटो। वह यानी कि लेडी राइटर है, वह टोरंटो शहर के अंदर बड़ी हुई। शी वर्कड एज ए रिपोर्टर फॉर CBC। उसने कार्य किया एक रिपोर्टर के रूप में, पत्रकार के रूप में CBC में। CBC क्या है? एक रेडियो चैनल है, CBC रेडियो इन वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC के अंदर, वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। एंड इन कायरो, और कायरो शहर के अंदर भी, मिस्र के अंदर, इजिप्ट में कायरो शहर है, काहिरा कहते हैं इसको इंग्लिश में, कायरो। शी वर्कड ऑन सेवरल TV डॉक्यूमेंट्रीज। उसने बहुत से TV डॉक्यूमेंट्रीज में, छोटी छोटी फिल्मों में भी काम किया है। इन लंदन एंड ब्रुसेल्स, लंदन और ब्रुसेल्स में शी रोट आर्टिकल्स फॉर द ब्रिटिश एंड इंटरनेशनल एडिशंस ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट। लंदन और ब्रुसेल्स में उसने लिखा आर्टिकल्स, लेख लिखे, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए और इंटरनेशनल एडिशंस के लिए। एडिशन किसका? रीडर्स डाइजेस्ट, ये पत्रिका थी। इस पत्रिका में उसने ब्रिटिश और इंटरनेशनल एडिशंस के लिए कुछ लेख लिखे। इन 2000 शी ट्रेवल टू घाना। घाना देश में वो उसने यात्रा की। घाना अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। टू राइट अबाउट कैथी नॉल्स। क्यों? क्या करने के लिए? कैथी नॉल्स के बारे में लिखने के लिए। कैथी नॉल्स कौन था या कौन थी? ए यंग कनेडियन, एक नौजवान कनेडियन हु वाज सेटिंग अप चिल्ड्रन लाइब्रेरीज, जो चिल्ड्रन लाइब्रेरीज को शुरू कर रही थी इन द कैपिटल अक्रा। घाना की जो राजधानी है अक्रा, उसके अंदर वो बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू कर रही थी। तो कैथी नॉल्स, उसके लिए लिखने के लिए उसने घाना की यात्रा की। तो इस तरह से डेब्रो कॉली बच्चों के लिए जो भी कार्य किए जाते उसके बारे में लिखती थी। हमारा जो प्रस्तुत लेसन है, जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है, इसका आज हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी एक लड़की का नाम है, वो सुनती है आवाज़ों को बिना सुने, इसे बिना सुने। इसका मतलब क्या हुआ? लिसन मीन्स एंड हियरिंग, दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लिसन और हियर में क्या डिफरेंस होता है? हियर जो कुछ हम सुनते हैं, हमारी जो पावर है सुनने की, उसको कहते हैं हम हियरिंग। और जो कुछ हम ध्यान से सुनते हैं, एक ही चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, वो होता है लिसन। आप जो लेसन अब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, तो जो आप लेसन सुन रहे हैं वो तो आप कर रहे हैं लिसन, जिसको आप ध्यान से सुन रहे हैं। और इसके अलावा आपके आसपास जो और आवाज़ें आ रही है उसको आप क्या कर रहे हैं? हियरिंग। तो फर्स्ट पार्ट, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब क्या होता है? एवलिन ग्लैनी एक लड़की। शुरुआत कहाँ से होती है लेसन की? ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड, जो नीचे बना हुआ है, ऊपर से जिसके सड़कें गई हुई है। तो यहाँ एक स्कॉटिश लाइट गर्ल, एक स्कॉटलैंड की पतली सी लड़की, जिसकी उम्र 17 ईयर्स, 17 साल है, उसका फर्स्ट डे है, पहला दिन है एट द प्रेस्टिजियस, शानदार रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक संस्था है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, इसके अंदर उसका पहला दिन है और वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर
इंतजार कर रही है ट्रेन का, ताकि वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में पहुंच सके। वो वॉज प्रोफाउंडली डीप, गहराई से बहरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बहरी थी वो लड़की, स्कॉटिश लाइट गर्ल, जो प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही है ट्रेन के आने का, ताकि वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में पहुंच सके। वो बिल्कुल बहरी लड़की थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी का जो हियरिंग का लॉस था, सुनने की शक्ति का जो नुकसान था, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे हुआ, एकदम वो बहरी नहीं हुई थी, धीरे धीरे ये घटना उसके साथ घटी। इसमें विभिन्न लोगों के अनुभव लेखक ने साझा किए हैं। उसने विभिन्न लोगों से बातें की, डेब्रो कॉली ने, फिर इनके बारे में उसने थोड़ा थोड़ा हर किसी के विचारों को इस लेसन के माध्यम से हमारे सामने रखा है एवलिन ग्लेनी के बारे में। तो अभी जो हमने पढ़ा कि एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म हुई थी, एकदम खत्म नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था, एवलिन की जो मदर थी, हर मदर, पहले हमने बात की एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसकी हियरिंग की, सुनने की शक्ति खत्म हुई। हर मदर इजाबेल ग्लेनी, मदर का नाम इजाबेल ग्लेनी, रिमेंबर्स, याद करती है क्या, कि जब एवलिन ग्लेनी 8 ईयर्स ओल्ड थी, कि जब वो 8 साल की थी, तब एवलिन वेटिंग कर रही थी, इंतजार कर रही थी टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का, उसकी बारी आने वाली थी, टर्न आने वाली थी। शी वॉज 11, जब वो 8 साल की थी, उसकी माँ को याद है, तो वो पियानो बजाने की अपनी टर्न का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका नाम पुकारा गया कि अब आपकी बारी आ गई, आपकी टर्न आ गई है, आप आइए पियानो बजाइए। लेकिन ये बात एवलिन सुन नहीं पाई। इससे उसकी मदर को पता लगा कि उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई है। शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हो गई, तब उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, उस एवलिन ग्लेनी की हेड मिस्ट्रेस ने, मुख्य अध्यापिका ने अर्ज्ड की, प्रार्थना की विनम्रता के साथ कि आप इसको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से दिखाओ, इसकी सुनने की जो शक्ति है वो लगभग खत्म हो चुकी है, तो आप इसका इलाज करवाइए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि सब कुछ जल्दी ही काला काला दिखने लगा। इसका मतलब क्या है कि मेरी सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी, तो मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ध्यान रखें, इस लेसन में डेब्रो कॉली ने विभिन्न लोगों के साथ साक्षात्कार करके हमारे सामने उनके अनुभवों को रखा है, उनके विचारों को रखा है, जो एवलिन ग्लेनी के बारे में है। तो यहाँ पर एवलिन क्या कहती है कि मुझे सब कुछ ब्लैक नजर आने लगा, ये सोच लिया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। शी वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थी। शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए एक्साइलोफोन, उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, प्लेइंग कर रही थी, और उसने भी निश्चय किया कि मैं भी इसको बजाऊंगी। लेकिन टीचर्स डिस्करेज्ड, लेकिन उसके अध्यापकों ने उसको निरुत्साहित कर दिया, उसका उत्साह बढ़ाने की बजाय कम कर दिया, कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम सुन नहीं सकती, ये है वो है, इस तरह से उसको डिस्करेज किया। लेकिन परक्यूशनिस्ट होता है तबला वादक, तबला बजाने वाला, जिसका नाम था रोन फोब्स, ये भी टीचर था उनका, रोन फोब्स, उसने सपोर्टेड किया, उसकी पीठ थपथपाई, उसका साथ दिया और कहा कि तुम ये कर सकती हो। तो इससे उसको थोड़ा सा उत्साह मिला कि मैं ये काम कर पाऊंगी। अब उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। कैसे उसने बजाना शुरू किया, आप खुद सोच सकते हैं कि एक वो लड़की जो बहरी है और वो बजाएगी, और आपको पता है बजाने के लिए यदि हमें सीखना है, बजाना सीखना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ पहले सुननी पड़ेगी। तो उसके जो टीचर थे रोन फोब्स, उसने उसको प्रैक्टिस करवाई। कैसे, 2 लार्ज ड्रम्स, 2 बड़े बड़े ड्रम लिए, ढोल लिए, एक ऊंचा और एक नीचा।
फील, और उसने उनकी आवाज़ को महसूस करना शुरू किया एवलिन ग्लेनी ने। द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, उसने जो ऊंचा ड्रम था, ऊंचा ढोल था, उसकी आवाज़ को अपनी वेस्ट से, अपनी कमर से ऊपर के हिस्से से महसूस करना शुरू किया। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीचे वाला ड्रम था, छोटा ढोल था, उसको वेस्ट डाउन, अपनी कमर के निचले हिस्से से महसूस करना शुरू किया। हम जब कोई तेज धुन सुनते हैं, तेज आवाज़ सुनते हैं म्यूजिक की, तो वो हमारे शरीर में भी वाइब्रेशन करने लगती है। इस तरह से उस एवलिन ग्लेनी ने ड्रम्स को महसूस करना शुरू किया, और ऐसा करते करते वो प्रसिद्ध होती गई। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक नौजवानों की ऑर्केस्ट्रा की टीम थी। उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा का जो समूह होता है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सभी डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, अलग अलग प्रकार के, तो इनको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। इनकी टीम के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए भी ऑडिशन दिया, अपनी जो दक्षता थी वो दिखाई, और उसका उसमें चुनाव हो गया, जो हम लेसन के शुरू में ही बात कर रहे थे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वह मूव्ड, चली गई ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। सोलो परफॉर्मेंस, एकल कार्यक्रम। पहले तो वो एक समूह में काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इससे दूर हो गई और सोलो परफॉर्मेंस के अंदर वो आ गई। मल्टी परक्यूशनिस्ट, और वो मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, बहु तबला वादक बन गई। विद ए मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, किस पर निपुणता हासिल करके? हजारों इंस्ट्रूमेंट पर निपुणता हासिल करके वो मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई थी। तो आप एक बहरी होते हुए भी उसने कितना अच्छा काम किया था, आप ये चीजें देख सकते हैं। वो जब भी कहीं पर किसी प्रोग्राम में जाती, म्यूजिक के प्रोग्राम में, तो क्या करती, वो डिफरेंट वेज वहां पर अपनाती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर शी रिमूव्स, चबूतरा, वह रिमूव कर देती अपने शूज को, अपने जूतों को उतार देती, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो कंपन है वो उसके पैरों के अंदर से पास हो सके, एंड अप हर लेग्स, और अपने उसकी टांगों तक आ सके, ताकि वो उस म्यूजिक को, उस वाइब्रेशन को वो महसूस कर सके। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उनको प्रेजेंटेड, प्रदान किया गया, क्या? एक पुरस्कार। कौन सा? द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज, रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस, शानदार सोलोइस्ट, एकल ऑफ द ईयर अवार्ड, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड का नाम है। 1991 में ये उनको दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, उसी वक्त के प्रसिद्ध तबला वादक जेम्स ब्लेड्स थे। वो क्या कहते हैं एवलिन के बारे में? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने शायद उसकी सुनने की शक्ति को टेकन कर लिया है, ले लिया है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन उसने उसको वापस दिया है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अद्भुत वापस दिया है। सुनने की शक्ति को ले लिया है, लेकिन कुछ अद्भुत उसको वापस दिया है। इस तरह से जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो उसकी प्रशंसा करते थे और उसके कार्य को बहुत ज़्यादा, उसके कार्य की बहुत ज़्यादा सराहना करते थे। तो इस तरह से वो प्रसिद्ध होती गई। एवलिन गिव्स फ्री कंसर्ट्स, कंसर्ट्स मीन्स म्यूजिक प्रोग्राम्स। एवलिन जो है फ्री में भी म्यूजिक प्रोग्राम्स करती थी, प्रिजन्स में, जेलों के अंदर, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में।
एन रिचलिन, ये एक व्यक्ति का नाम है, एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। बहरे बच्चों के लिए एक संस्था थी, बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। इसके एक व्यक्ति एन रिचलिन, इसने क्या कहा, शी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। क्या कहा कि वह डीफ चिल्ड्रन के लिए, बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। तो हर कोई उसकी बड़ाई करता था। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने प्रेरणा दी उनको, हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड थे, जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनके अंदर किसी न किसी प्रकार की अपंगता है, शरीर में किसी अंग की कमी है, उसके लिए उसने इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसको देखते हैं, एंड से, और वो कहते हैं क्या, इफ शी कैन डू इट, यदि वो यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति उसको देखता है तो वो यही बात कहता है, इफ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह एवलिन ग्लेनी, जो बिना सुने ही सब कुछ सुन लेती थी, म्यूजिक को सुन लेती थी, वो एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन बनी। धन्यवाद।